जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 पौष माह की अमावस्या कब है। तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, किस दिन स्नान दान का कार्य किया जाएगा, किस दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा, अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना दान पुण्य के कार्य करने का महत्व होता है। खास करके अमावस्या तिथि का दिन यह पितरों का दिन माना गया है। इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, गरीबों को भोजन करवाया जाता है और बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। पौष माह की अमावस्या तिथि प्रारंभ का समय है 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार सुबह 5:01 और अमावस्या तिथि की समाप्ति है 20 दिसंबर 2025 दिन शनिवार सुबह 7:14 पर। तो ऑनलाइन सनातन पंचांग के अनुसार इस बार व्रत की अमावस्या, स्नान दान की अमावस्या और श्राद्ध तर्पण की अमावस्या 19 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को है। 19 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:19 से सुबह 6:14 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:38 और सूर्यास्त शाम 5:12 पर होगा। राहु काल का समय सुबह 10:35 से सुबह 11:55 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 19 दिसंबर को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से सुबह 7:09 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:25 से शाम 5:33 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:28 से शाम 6:50 तक होगा। नक्षत्र ज्येष्ठा होगा रात्रि 10:51 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र होगा। योग जो कि शूल होगा दोपहर 3:47 तक, उसके बाद गंड योग होगा। पितरों का जो श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है वह दोपहर के समय में पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य संपन्न करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करने चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग स्थिर ना करें। जब भी पितरों के निमित्त या ब्राह्मणों के निमित्त भोजन आदि बनाते हो तो उसमें प्याज, लहसुन बिल्कुल भी ना डालें। सात्विक तरीके से ही भोजन बनाएं और पितरों के निमित्त दान पुण्य का कार्य करें। यह ब्राह्मणों को भोजन कराए। अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीप आदि का दान करना चाहिए। मंदिरों में तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कटोरे में चावल भर के उसका दान करना चाहिए। शाम के समय में खीर बना के माता लक्ष्मी के निमित्त भोग लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत और पूजा के बारे में जानने के लिए, कथाएं सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।